2024 रे बीजेपी को मात देवा लगी विरोधी चली कसरत। विरोधी मेंट इंडिया सहयोगी दिन राति एजेंडा सेट कर लगी। एपटे एनसीपी ने महाराष्ट्र ठार दिल्ली पर्यंत जोर धरी चर्चा जे अजित पवार का विद्रोह पर सीनियर पावर का सबू चाल केवल समर्थकों को नुहे विरोधी को मत चकित कर। एनसीपी एवं दिफाड़ हो जाए किंतु या भितर शरद पवार अजित को मध्य तीन थर सिक्रेट मीटिंग हो सारे। एने दादा पुत्रा किसी भी कहूना पार्टी भितर घमासान चली बेले एनसीपी प्रमुख पीएम मोदी को टार्गेट कटाक्ष कर। महाराष्ट्र बीड्र एक रैली रे शरद पवार मणिपुर हिंसा प्रसंग सहित अनेक प्रसंग आलोचना कर। मणिपुर में जहाँ होती आमको बेस सतर्क रहा पड़ो। चीन सीमा को लगी रही राज्य में हिंसा को काबू कर प्रशासन विफल हो। मणिपुर दुई जाति मध्य हिंसा जारी रही। लोके परस्पर पर हमला करुँच, घर जाली दूसरी, लोकों जीवन जाऊँगी, महिला उल्लंघन कर रास्त परेड कर। पीएम मोदी को मणिपुर गस्तर जावा कथा, लोकों विश्वास जीतवा कथा, किंतु से एमती किसी कले ना। पीएम मोदी मणिपुरी महिला दुख बुझुना। संसद मात्र 3 ରୁ 4 मिनिट एने कहते। मणिपुर प्रसंग में पीएम मोदी गंभीर नुहति बसिले शरद पवार। पीएम मोदी अगस्ट 15 देथिबा भाषण को कटाक्ष कर शरद पवार। स्वाधीनता दिवस अवसर में लालकिला पीएम मोदी कहते आसंता वर्ष अगस्ट 15 में पुणी थे तिरंगा उड़ाइबे। यह शरद पवार कहते एमती दृढ़ोक्ति महाराष्ट्र पूर्वतन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस करते कौन है क्या अछपा ना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यह कहते जदि देश में जनता आशीर्वाद प्रति थी तेज आसंता वर्ष लालकिला तिरंगा उड़ाइबा पुणी थे मौका मिल। पीएम मोदी का यह बयान विरोधी को हजम होना। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव समेत कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कहते पीएम मोदी का बयान राजनीतिक उद्देश्य प्रेरित। बीजेपी मध्य शरद पवार का बयान को काउंटर अटैक करसबू भितर जो कथा कटाकटी चली भर शरद पवार जो कटाक्ष कर शरद पवार देवेंद्र फडणवीस को कटाक्ष कर शरद पवार का कटाक्ष को देवेंद्र फडणवीस तरीका डील कर। कौन कहते देवेंद्र फडणवीस तथ्य बुझे चेष्टा करवा। देवेंद्र फडणवीस कौन यार उत्तर रखिले। देवेंद्र फडणवीस का उत्तर होचे या पीएम मोदी आसंता वर्ष लालकिला देशवासी को संबोधन करेंगे। यह हूँ फडणवीस का उत्तर। कारण पूरा देश पीएम मोदी सहित छिड़ा होती। पूरा देशर सपोर्ट पीएम मोदी को अच्छी। महाराष्ट्र उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को दृढ़ोक्ति जे पूरा देश पीएम मोदी सहित अच्छी। महाराष्ट्र विकास लगी आम 3 जन आगे आसीचु। से 3 जन कथा कहते महाराष्ट्र मुख्यमंत्री शिंदे का कार्यशैली देखी मो कार्यशैली देखते आप मोर और अजित पवार का संपर्क में जानते। तेणु आम 3 जन बर्तमान महाराष्ट्र को आगे आसीचु विकास पथर। आम 3 जन मिले को किए चैलेंज करें ना दृढ़ोक्ति प्रकाश कर फडणवीस। गत थर मुझे मो पुणी थे फेरबी एक से कहते मुझे देखिपुची से बयान भय एवं अच्छी माने शरद पवार को टार्गेट कर से कहले एवं भी भय अच्छी। किसी लोक एवं भी भयभीत अच्छा से कथा को लेकिन फडणवीस आहरी कहते मुझे कही मो पुणी फेरबी जो मुझे से वास्तव में लोके मत पुणी थे मौका देते। जब जब मुझे चाहिए मत मौका मिली। किसी लोक मत धोखा देते जो सरकार भांगिला एक देवेंद्र फडणवीस कहता किंतु जो मैंने मत धोखा देते से अवस्था कौन है से कथा जल जल देखा जाऊँगी। आम से पार्टी को आम पक्ष को नहीं आसीचु पार्टी को आम पक्ष को नहीं आसू कहवा कथा। पीएम मोदी आसंता वर्ष पीएम हेबे और पताका उड़े एक स्पष्ट भाव से कहले। महाराष्ट्र राजनीति में गत किछि वर्ष धरी घड़ी के घोड़ा छुटुची। प्रति मुहूर्त राजनीति कड़ लेउटेबार लगी। खासकर नेशनल कांग्रेस पार्टी एनसीपी रे दादा पुत्रा कलिर गोलिया राजनीति भितर दल सुप्रीमो शरद पवार आभिमुख्य स्पष्ट कर। महाराष्ट्र रे पावर पॉलिटिक्स शरद पवार को टिप्पणी को नहीं राजनीति। केंद्र उपरे विश्वास न करने को आह्वान देले पवार। अनुचित लोकों को उपरे लगाम लगाइबा को कहिले। सेपटे पालटा आक्रमण कला बीजेपी। पवार को राजनीति रु संन्यास नेबा को देला परामर्श। महाराष्ट्र राजनीति रे घड़ी के घोड़ा छुटुची। प्रति मुहूर्त रे राजनीति कड़ लेउटाउची। खास करी नेशनल कांग्रेस पार्टी एनसीपी रे दादा पुतुरा कलिर गोलिया राजनीति भितरे दल सुप्रीमो शरद पवार तांको आभिमुख्य स्पष्ट करिसेंती। विरोधी मेंटो इंडिया सह थिबा कहिसेंती। एथि सह मैदान रे लंफ मारिसेंती। गुरुवार दिन ठारू शरद पवार तांकर राज्यव्यापी अभियान आरंभ करिसेंती। बीड रे विशाल रैली करी शरद पवार
दलर विद्रोही नेता तथा पुतुरा अजित पवार को उपरे बर्षिछंती कहिछंती जेउमाने दल छाड़ी बीजेपी सह हाथ मिलाइछंती दिने सेमाने बीजेपी सह लड़ुथिले बीजेपी को हराई विधानसभा को जाइथिले लोके तांको आगामी निर्वाचन रे सबक सिखाइबे। सेहीपरि एही अवसर रे केंद्र सरकार को उपरे बर्षिथिले शरद पवार कहिथिले स्थिर सरकार देबा कथा कही शासन को आसीथिबा बीजेपी सबु गणतांत्रिक मूल्यबोध आउ व्यवस्था को चूरमार करिबारे लागिछि निर्वाचित सरकार को भांगी देउछि मध्य प्रदेश ठारू कर्नाटक महाराष्ट्र सरकार को केंद्र रे थिबा बीजेपी भांगिछि एथिपाई केंद्र सरकार उपरे भरोसा हेउनी एहा सह प्रधानमंत्री मोदी को मध्य टार्गेट करथिले मणिपुर हिंसा रे जळुथुबा बेले पीएम मोदी को निरपता को नै प्रश्न करथिले ए प्रसंग रे पीएम मुह न खोलिबाकू से समालोचना करथिले कहिथिले एबे गांव टू शहर बांटी हेबारे लागिछि लोके परस्पर को अटैक करूछंती बीजेपी सरकार ए नै पूरा उदासीन एथिपाई अनुचित लोकों को उपरे लगाम लगाइबा दरकार बोली से आह्वान देइछंती। शरद पवार जी बहुत सीनियर लीडर हैं। वो जब बोलते हैं तो उनकी बात बहुत गहराई तक जाती है। जाहिर है जब फडणवीस साहब का उन्होंने हवाला दे दिया तो उससे साफ जाहिर हो गया कि उनकी नज़र में कम से कम प्रधानमंत्री जी दोबारा नहीं आ रहे हैं और ऐसा बहुत से लोग कह रहे हैं। शरद पवार जी के अलावा भी बहुत लोग ये बात कहते हैं। आने वाले वक्त में सब पता लग जाएगा। शरद पवार को एभली टिप्पणी को नहीं बीजेपी मध्य पालटा आक्रमण करिछि बीजेपी कहिछि घर को सजाड़ी पारु नथिबा नेता एबे देश सजाड़ीबा को बाहरिछंती शरद पवार एबे राजनीति रु सन्यास नै जिबा उचित मोदी को विरोध रे लड़ीबा को बाहरिथिबा नेता हेबे निज निज भितरे लड़ुछंती हेमानकु किए भरोसा करिवो। मुझे लगता है कि इतने वरिष्ठ नेता को हल्की फुल्की बात नहीं करनी चाहिए और प्रधानमंत्री के ऊपर तंज करने से पहले अपने गृहबान में उन्हें झांक के देखना चाहिए कि उनकी स्थिति क्या है, परिवार में उनकी अपनी स्थिति क्या है, उनकी अपनी पार्टी में उनकी स्थिति क्या है। उनके जो वफादार लोग थे प्रफुल्ल पटेल जैसे वो आज उनका साथ छोड़ के चले गए। उनके भतीजे अजित पवार ने उनको आईना दिखा दिया है। तब वो इस तरह की बातें कर रहे हैं जब उनकी खुद की ज़मीन महाराष्ट्र में खिसक चुकी है। और प्रधानमंत्री का मुकाबला तो वही कर सकता है जो बहुत दृढ़ इच्छा शक्ति से मजबूत हो। शरद पवार ना तो दृढ़ इच्छा शक्ति से मजबूत हैं, ना राजनीतिक तौर पे मजबूत रहे, ना पारिवारिक तौर पे मजबूत हैं। उन्हें कम से कम मुझे लगता है कि अब संन्यास लेने का समय है, संन्यास ले लेना चाहिए। ये आज की तारीख में ये लोग मोदी जी से लड़ते लड़ते आपस में भिड़ रहे हैं। पहले आपस में भिड़ना ये बंद करें फिर मोदी जी से लड़ें। अभी कहेंगे कि जी हम तो जो है वो मिल करके इकट्ठा हो करके जो है वो पता नहीं कौन सा गठबंधन बनाया है उन्होंने। तो इस जो है वो घमंडिया गठबंधन का जो है वो घटिया तराना सुनाई पड़ने लगता है। तेबे महाराष्ट्र एनसीपी रे विद्रोह परे दल सुप्रीमो शरद पवार को नहीं जो द्वंद्व सृष्टि होइथिला एबे ताहा दूर होइछि सत। शरद पवार विरोधी मेंटो इंडिया पुरुखा नेता भावे एबे सामना को आसिछंती। आसंता सेप्टेम्बर 1 रे मुंबई रे हेबाकु थिबा विरोधी मेंटर बैठक पूर्वरु शरद पवार निजे निज राज्य रे ताकत देखाइबाकू बाहरिछंती। हेले एथिरे केते सफल हेबे ताहा समय कहिबो। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 7। शरद पवार निज पावर शो करने को जाऊँ आगू और केते सफल होती बा होना ता तो पर कथा तथ्य मध्य बुझा चेष्टा करवा पावर का पावर पंच कौन 2024 लोकसभा निर्वाचन बीजेपी महाराष्ट्र गुरुत्वपूर्ण कारण कौन कारण हूँ 19 रे शिवसेना सह मिसी निर्वाचन कर बीजेपी 23 और शिवसेना 18 सीट हाथ या उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र में मोट 48 सीट्रु दुई दल मिसी 41 सीट हाथ किंतु विधानसभा निर्वाचन पर शिवसेना बीजेपी को छाड़ी महाआघाड़ी मेंटर मिसीगला। तेबे वर्तमान शिवसेना गोटे गोष्ठी और एनसीपी अजित पवार गोटे गोष्ठी दुईटा मिसी बर्तमान बीजेपी अच्छा तेणु बर्तमान सेपटे महाआघाड़ी मेंट सरकार कांग्रेस शिवसेना उद्धव जो शिवसेना अच्छे उद्धवकर एनसीपी गोटे गोष्ठी एम जब मिशुच्च गणित किसी उल्टापुल्टा हो पाए और या भितर शरद पवार दीर्घ वर्ष राजनीतिक अभिज्ञता अच्छी तेणु सी हे कि गोटे नुआ प्लान सेट कर पारते तेणु 2024 में बीजेपी को भरोसा करेंगे
कि शरद पवार ना नहीं से परवर्ती कथा जहाँ दिया जाउछि चर्चा होउछि जे तांको किछि ऑफर अछि से ऑफर को ग्रहण करूछंती कि नाही से परवर्ती समय जना पड़िबो एवं अजित पवार मनेबार सक्सेस होचंती कि नहीं ता परवर्ती कथा।